नमस्कार साथियों, मैं राजेश सैनी नवरंग राजस्थान यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। और अपन जो बात करने जा रहे हैं वो राजस्थान भूगोल की चर्चा करेंगे। और राजस्थान भूगोल के मैंने अभी अपने इस चैनल पे नवरंग राजस्थान चैनल पे 2 वीडियो अपलोड किए हैं राजस्थान के नामकरण से रिलेटेड। और अपना जो अगला वीडियो है वो है राजस्थान के भौतिक स्वरूप की बात कर रहे हैं, राजस्थान के परिचय की बात कर रहे हैं। देखिए साथियों, जो अपना इस चैनल का एक ही उद्देश्य है, ये चैनल मेरा नहीं है बल्कि अपना सभी लोगों का है। इस चैनल का एक ही उद्देश्य है कि इस लॉकडाउन के तहत जो अपनी सामूहिक शिक्षा में जो बाधा उत्पन्न हो रही है उस बाधा को दूर किया जाए। मैं जानता हूं मित्रों कि जो बाधा उत्पन्न हो रही है वो सामूहिक अध्ययन करना बिल्कुल अपने लिए एक मनोरंजन युक्त अध्ययन करते हैं, जबकि जो यूट्यूब के माध्यम से अपन अध्ययन करते हैं वो इतना मैं तो नहीं है जितना अपन सामूहिक अध्ययन करते हैं। लेकिन क्या करें, ये अपनी मजबूरी है। ये एक ऐसा समय है कि कोरोना वैश्विक महामारी के कारण अपन सभी घरों में कैद हैं। और इस महामारी के कारण विश्व जगत में, संपूर्ण विश्व जगत की यदि बात करें तो हर क्षेत्र, हर समुदाय बुरी तरह से पिछड़ चुका है। और इसी कारण से अपना जो शिक्षा का क्षेत्र भी है वो भी बुरी तरह से क्या हो चुका है, बाधित हो चुका है। और जितनी भी जो एग्जाम्स हैं राजस्थान में, जितनी भी एग्जाम्स है, पुलिस है, पटवार है, रीट है, जो आगामी फर्स्ट ग्रेड वैकेंसी आने की संभावना थी उन्हीं पे भी अभी क्या रोक लग चुकी है। अभी ये अपन कह नहीं सकते कि एग्जाम कब तक होगी, पटवार, पुलिस, रीट की एग्जाम कब तक होगी। ये संभावनाएं अपन व्यक्त कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि संपूर्ण विश्व इस महामारी से जूझ रहा है, पीड़ित है बुरी तरह से। और वर्तमान में जो केवल एक ही सोच है कि इस महामारी से कैसे मुक्ति पाई जा सके। तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि घर पे रहकर सुरक्षित रहिए और घर पे ही आप इस नवरंग राजस्थान चैनल के माध्यम से अपनी अध्ययन को निरंतर गतिशील रखें। आप सभी को पता है कि अपन किसी भी वस्तु या किसी भी चीज के संपर्क में रहते हैं तो उसमें लगाव रहता है और वो अपने क्या उससे अपन रिलेटेड रहते हैं तो उसमें अपने याद रहता है। लेकिन अभी जो 1-1.5 महीना जो अपना लॉकडाउन का जा चुका है उसमें आप सबने घर पे रहकर अध्ययन इतना नहीं किया है जितना अपन कोचिंग लाइन में कर सकते थे और लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी थी। लेकिन अभी अपनी जो लाइब्रेरी है वो घर पर ही बनाइए। और अतः आप इस चैनल के माध्यम से जो राजस्थान ज्योग्राफी, कला संस्कृति राजस्थान की और भारत के भूगोल के मैं जो वीडियो प्रतिदिन एक वीडियो अपलोड कर रहा हूं उनको आप अवश्य देखिए और अपने साथियों को इस चैनल को शेयर कीजिए और उनको भी अपने चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल का फायदा मिल सके। अपना उद्देश्य केवल यही है कि आप सभी की जो बाधित हो रही शिक्षा में रुकावट नहीं आनी चाहिए, बल्कि वो शिक्षा आपकी गतिशील जारी रहे। तो मित्रों, मैं इतना ही कहूँगा। उसके बाद अपन आगे बात करते हैं राजस्थान के भौतिक स्वरूप की। देखिए, राजस्थान का भौतिक स्वरूप, इसको राजस्थान का परिचय भी कह सकते हैं, यानी राजस्थान का परिचय, राजस्थान का भौतिक स्वरूप कह दीजिए या राजस्थान का परिचय। मित्रों, राजस्थान के भौतिक स्वरूप, ये राजस्थान ज्योग्राफी का फर्स्ट टॉपिक रीड है। यानी किसी भी सब्जेक्ट में जो पहला जो टॉपिक होता है वो उस सब्जेक्ट की रीड होती है। और अपने राजस्थान की यदि बात करें तो राजस्थान भूगोल में यह टॉपिक की रीड मानी जाती है। क्यों? क्योंकि यह मानचित्र आधारित टॉपिक है और इसको अपन मानचित्र पर ही समझने की कोशिश करेंगे। जिन विद्यार्थियों को अब तक ही राजस्थान का मैप क्लियर नहीं है वो विद्यार्थी मैप को अवश्य घर पर बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए आप, जिससे कौन सा जिला कौन सी सीमा के निकट है और कौन सी जिले की सीमा किस किस जिले के साथ लगती है वो आपका अध्ययन बिल्कुल मैप के माध्यम से ही क्लियर हो पाएगा। तो देखिए, राजस्थान के भौतिक स्वरूप, इसमें अपन सबसे पहले बात कर रहे हैं मित्रों स्थिति एवं विस्तार। स्थिति एवं विस्तार। देखिए मित्रों,
स्थिति, एक स्थिति की बात करेंगे अपन, ग्लोब ओब्लिक विश्व के संदर्भ में, एक स्थिति की बात करेंगे राजस्थान के ग्लोब ओब्लिक विश्व के संदर्भ में, और एक स्थिति की बात करेंगे भारत के संदर्भ में। किसके संदर्भ में मित्रों? भारत के संदर्भ में। और एक स्थिति की और बात करें तो वो स्थिति कौन सी है? वो है एशिया महाद्वीप के संदर्भ में। किसके? एशिया महाद्वीप के संदर्भ में। यानी राजस्थान की जो लोकेशन स्थिति है वो ग्लोब में किस स्थिति, किस दिशा में है, भारत में कहाँ है और एशिया महाद्वीप में कहाँ पर है। तो देखिए मित्रों, ये अपना राजस्थान है, मान लीजिए। कौन है मित्रों? ये राजस्थान है। राजस्थान कौन से देश के अधीन, यानी राजस्थान कौन से देश में है? तो ये भारत देश में। और भारत कौन से महाद्वीप में है? एशिया महाद्वीप में। और एशिया कहाँ है? वो पृथ्वी पर, ग्लोब पर है। यानी आपने रीजनिंग में एक टॉपिक पढ़ा होगा, वेन आरेख है। यानी राजस्थान भारत के अंतर्गत और भारत एशिया के अंतर्गत। और एशिया की यदि बात करें तो एशिया पृथ्वी पर है, यानी ग्लोब पर है, विश्व में। यानी एशिया कहाँ? ग्लोब पर है। तो देखिए मित्रों, राजस्थान भारत के अंदर, एशिया की लोकेशन ज्ञात कर लेंगे अपन। एशिया की जब स्थिति अपने विश्व ग्लोब में ज्ञात कर लेंगे तो अपने राजस्थान की स्थिति अपने आप अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए मित्रों, ये है पृथ्वी। इस पृथ्वी के बीचों बीच एक रेखा गुजरती है जिसको कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा। क्या बोलते हैं इसको? 0 डिग्री अक्षांश रेखा, भूमध्य रेखा व विषुवत रेखा। यानी 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा के नाम से भी जाना जाता है और विषुवत रेखा के नाम से भी जाना जाता है। यह रेखा, इस रेखा की जो ये पार्ट है ये उत्तरी दिशा में, और जो नीचे इस रेखा की ये जो पार्ट है वो है दक्षिणी दिशा। कौन सी दिशा है मित्रों? दक्षिण। तो ये हो गया उत्तरी गोलार्ध। कौन सा गोलार्ध? उत्तरी गोलार्ध। और ये कौन सा गोलार्ध? दक्षिणी गोलार्ध। यानी पृथ्वी को या ग्लोब को 2 गोलार्धों में विभाजित करने वाला अक्षांश कौन सा है? तो वो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। यानी भूमध्य रेखा पृथ्वी को या ग्लोब को, विश्व को कितने गोलार्धों में विभाजित कर देती है? तो वो 2 गोलार्धों में विभाजित करती है, एक उत्तरी गोलार्ध के रूप में और एक दक्षिणी गोलार्ध के रूप में। एशिया महाद्वीप की लोकेशन यानी ग्लोब में कहाँ पर स्थित है? तो एशिया महाद्वीप में, यहाँ एशिया महाद्वीप है पृथ्वी पर या ग्लोब पर। एशिया के अंदर कौन है मित्रों? भारत। और भारत के अंदर कौन है मित्रों? तो ये राजस्थान। यानी अपन कहाँ निवास कर रहे हैं? यहाँ निवास करते हैं। तो ये इस दिशा की कौन से गोलार्ध हो गई बताइए? ये उत्तरी दिशा या उत्तरी गोलार्ध में। यानी इसकी पहला जो आंसर होगा वो होगा उत्तरी दिशा या गोलार्ध में। उत्तरी दिशा या गोलार्ध में। यानी राजस्थान या भारत या एशिया महाद्वीप पृथ्वी की किस गोलार्ध में है? तो मित्रों वो उत्तरी गोलार्ध में है। कौन से गोलार्ध में है बताइए? उत्तरी गोलार्ध में। उसके बाद एक और ग्लोब बनाते हैं एक बार और। देखिए, इस ग्लोब के बीचों बीच एक लंबवत रेखा गुजरती है, उस रेखा को कहते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा। क्या कहते हैं? 0 डिग्री देशांतर रेखा। और 0 डिग्री देशांतर रेखा को ही ग्रीनविच रेखा के नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं? ग्रीनविच रेखा। ग्रीनविच रेखा। यह भाग, इस रेखा के इधर वाला भाग कौन सी दिशा? पूर्वी।
और इधर वाला भाग कौन सा है, ये है पश्चिमी। यानी यह भी पृथ्वी को लंबवत रूप से कितने भागों में विभाजित कर देती है, तो वो 2 भागों में विभाजित करती है। ये है पूर्वी गोलार्ध, कौन सा गोलार्ध, पूर्वी, और ये कौन सा गोलार्ध है, पश्चिमी गोलार्ध। यानी लंबवत रूप से। अब एशिया महाद्वीप की लोकेशन स्थिति यहाँ पर है मित्रों, कहाँ पर है बताइए, यहाँ। और एशिया के अंदर भारत, और भारत के अंदर कौन है बताइए, राजस्थान। तो ये जो दिशा है वो कौन सी हो गई, वो पूर्वी गोलार्ध। कौन सा, पूर्वी गोलार्ध। अब क्वेश्चन ये आएगा कि राजस्थान की स्थिति 0 डिग्री अक्षांश के संदर्भ में है या मानी जाती है, तो आंसर क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध में या उत्तरी दिशा में। क्वेश्चन आ गया राजस्थान की या भारत की स्थिति या एशिया महाद्वीप की स्थिति 0 डिग्री देशांतर के संदर्भ में मानी जाती है या होती है, तो वो मित्रों कौन सी होगी, वो होगी पूर्वी गोलार्ध में। इतना आपको समझ में आया होगा मित्रों। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए मित्रों। अपन निरंतर आगे बढ़ रहे हैं, कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल हर पॉइंट गहराई के साथ और हर पॉइंट को समझा के अपन क्लियर करेंगे। राजस्थान ज्योग्राफी की आप चिंता छोड़ दीजिए, मेरे पे छोड़ दीजिए। राजस्थान ज्योग्राफी के जितने भी पार्ट हैं वो सब मैं क्लियर कराऊंगा, चाहे वर्ल्ड की हो, चाहे राजस्थान, चाहे इंडियन की बात कीजिए आप। चले मित्रों, अब देखिए मित्रों, इसको अपन कॉमन बनाते हैं। कॉमन, देखिए ये है 0 डिग्री देशांतर रेखा। कौन सी, 0 डिग्री देशांतर रेखा। और सॉरी 0 डिग्री अक्षांश रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसको अभी थोड़ी देर पहले अपने जो नाम दिए थे, भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा भी कहते हैं। यानी उसके बाद इसकी जो लंबवत रेखा गुजरती है उसको कहते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा। क्या बोला जाता है, 0 डिग्री देशांतर रेखा। यानी ये जो भाग है, ये जो भाग है वो उत्तरी गोलार्ध के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में मित्रों, उत्तरी गोलार्ध के रूप में। और ये जो भाग है इसको कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। क्या बोलते हैं मित्रों, दक्षिणी गोलार्ध। यानी ये दिशा उत्तर दिशा, इसके नीचे दक्षिण, ये पूर्व दिशा, ये पश्चिम दिशा। अब देखिए इस रेखा के इधर वाला जो भाग है वो पूर्वी गोलार्ध या पूर्वी भाग, इधर वाला ये पश्चिमी भाग है। एशिया महाद्वीप की स्थिति यहाँ पर है। एशिया के अंदर भारत है और भारत के अंदर कौन है मित्रों, वो है राजस्थान। यानी उत्तरी गोलार्ध को 2 भागों में बांट देती है, उत्तरी गोलार्ध को 2 गोलार्धों में बांट देता है कौन, 0 डिग्री देशांतर। यानी ये जो भाग है वो तो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। कौन सा, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। और ये जो भाग है वो है उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध। और ये जो भाग है वो है दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध। और ये जो भाग है वो है दक्षिणी पश्चिमी गोलार्ध। अब मित्रों जो उत्तर, न तो एशिया महाद्वीप उत्तर में है और न ही एशिया महाद्वीप पूर्व में है, बल्कि ये इस बिंदु यानी केंद्र बिंदु से ये जो दिशा निकलती है वो दिशा वो है उत्तर पूर्वी दिशा या गोलार्ध, यानी राजस्थान है। अब यहाँ क्वेश्चन क्या आएगा, उत्तरी गोलार्ध में या उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में ओब्लिक दिशा में कौन अवस्थित है, हमारा राजस्थान या हमारा भारत विश्व की किस गोलार्ध में, तो उत्तरी गोलार्ध में या उत्तरी तथा पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। ऑप्शन यदि दोनों आते हैं वहां
कि उत्तरी गोलार्ध, फर्स्ट ऑप्शन उत्तरी गोलार्ध और सेकंड ऑप्शन उत्तरी पूर्वी गोलार्ध यदि आपको मिलता है तो आंसर कौन सा राइट होगा, वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध माना जाता है। तो अपने राजस्थान की जो स्थिति है वो एक पार्ट अपने क्लियर कर लिया है कि ग्लोब के संदर्भ में या विश्व के संदर्भ में भारत की स्थिति कहाँ है, वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, यानी 0 डिग्री अक्षांश के संदर्भ में उत्तरी गोलार्ध में और 0 डिग्री देशांतर के संदर्भ में, देशांतर रेखाओं के संदर्भ में 0 डिग्री के पूर्व में अवस्थित है। तो न तो उत्तर में है पूर्णतः और न ही पूर्व में, बल्कि यह उत्तर और पूर्व के मध्य में स्थित है। तो वो कौन सी दिशा, उत्तरी पूर्वी दिशा या उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। मित्रों इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चले मित्रों आगे। उसके बाद देखिए भारत के संदर्भ में मित्रों, ये अपना भारत देश है, बना लेते हैं एक छोटा सा भारत का नक्शा। ये अपना भारत देश है मान लीजिए, और भारत में राजस्थान की जो स्थिति है वो कहाँ पर है मित्रों। देखिए राजस्थान के बीचों बीच जो रेखा गुजरती है वो तो है कर्क रेखा। कौन सी रेखा मित्रों, कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच गुजरती है, जबकि भारत के बीचों बीच एक लंबवत रेखा और गुजरती है जिसको कहते हैं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, या इसको भारत की क्या कहते हैं, मानक रेखा। इन दोनों रेखाओं के निर्धारण की जब बात करते हैं तो देखिए इस रेखा की जो ये दिशा है वो तो है मित्रों उत्तर दिशा, और इस बिंदु के जो ये इधर है वो है पश्चिम दिशा। जबकि अपना राजस्थान की लोकेशन की यदि बात करें तो ये अपना राजस्थान है। कौन है यहाँ, ये राजस्थान है। तो राजस्थान न तो उत्तर में है और न ही राजस्थान पश्चिम में है, बल्कि राजस्थान तो किधर है, उत्तर पश्चिम में, यानी राजस्थान उत्तर पश्चिम दिशा में। मित्रों इस एक बात का विशेष ध्यान रखना कि राजस्थान भारत की किस गोलार्ध में है, क्योंकि भारत में गोलार्ध नहीं पाए जाते हैं मित्रों। भारत में केवल दिशाएं ही अवस्थित हैं, विद्यमान है। तो राजस्थान भारत की किस दिशा में बताइए, उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। राजस्थान भारत की कौन सी दिशा में स्थित है मित्रों, तो उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मित्रों। चले आगे, देखिए आगे। उसके बाद अपन एशिया महाद्वीप की ओर चर्चा कर लेते हैं कि एशिया महाद्वीप में कहां अवस्थित है। तो देखिए मित्रों सबसे पहले यानी एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप के खाड़ी देश है। यहाँ ये ओमान है, सऊदी अरब है, ये फारस की खाड़ी है, ये लाल सागर है, ये भारत है, ये अरब सागर है, ये हिंद महासागर, यानी ये तो आ गया अरब सागर। कौन सा सागर है मित्रों, अरब सागर। ये कौन है, बंगाल की खाड़ी है। ये नीचे कौन है मित्रों, हिंद महासागर है। ये कौन है, ये है लाल सागर, लाल सागर। ये कौन है मित्रों, ये फारस की खाड़ी। ये कौन है, ये प्रशांत
महासागर। इधर की बात करें तो ये इधर यूरोप आ जाता है। कौन आ जाता है? यूरोप। और जो ये है वो कौन है मित्रों? ये कौन है? ये कैस्पियन सागर। कौन है मित्रों? कैस्पियन सागर। तो एशिया महाद्वीप। अब देखिए एशिया महाद्वीप का जब हम विभाजन करते हैं तो ये जो दिशा है वो दक्षिण है। कौन सी है बताइए? दक्षिण। एशिया के उत्तर में साइबेरिया है। पूर्व, ये पूर्व आ गया, पूर्वी ये आ गया पश्चिमी। अब ये उत्तर पश्चिमी आता है। तो एशिया महाद्वीप के दक्षिण में अपना देश भारत है। कौन अवस्थित है मित्रों? भारत देश एशिया महाद्वीप के उत्तर में अवस्थित है और एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। तो राजस्थान एशिया महाद्वीप के भारत देश में और भारत में यहाँ। तो एशिया के दक्षिण में यदि भारत है तो राजस्थान भी कौन सी दिशा में होगा मित्रों? वो दक्षिण दिशा में होगा। यानी दक्षिण में कौन अवस्थित है? राजस्थान। एशिया के संदर्भ में राजस्थान कहाँ अवस्थित है? तो दक्षिण में। यानी भारत भी कहाँ? दक्षिण में स्थित है। चले मित्रों स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं। चलिए ये तो थी अपनी राजस्थान की स्थिति की चर्चा। और अपन अब जो बात कर रहे हैं वो है विस्तार। किसकी बात कर रहे हैं? विस्तार। विस्तार मित्रों दो होते हैं। कितने होते हैं? एक होते हैं अक्षांशीय विस्तार और दूसरा जो होता है बी पॉइंट वो होगा कौन सा? देशांतरीय विस्तार। यानी किसी भी स्थान का विस्तार दो रूप में पाया जाता है, एक अक्षांशों के रूप में और एक देशांतरों के रूप में। देखिए अक्षांशों के रूप में कैसे होता है? ये अपनी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है। इसके ये जो समस्त रेखाएं हैं वो सभी रेखाएं क्या हैं? वो अक्षांश रेखाएं हैं। क्या हैं? अक्षांश रेखाएं। ये सभी अक्षांश रेखाएं हैं। और इस अक्षांश में मान लीजिए अपना जो राजस्थान है वो यहाँ अवस्थित है मित्रों। कहाँ? ये मान लीजिए राजस्थान, ये राजस्थान है मित्रों। तो ये जो अक्षांश है वो 0 डिग्री है। कौन सा है ये? 0 डिग्री। ये जो अक्षांश है वो 0 डिग्री। इस 0 डिग्री के जो ये ऊपर है वो है उत्तरी अक्षांश। क्या कहलाते हैं? वो उत्तरी अक्षांश हैं। और इस 0 डिग्री के ये जो नीचे हैं वो क्या है? दक्षिणी अक्षांश। तो राजस्थान का विस्तार कौन से अक्षांशों में है? तो वो उत्तरी अक्षांशों में है। कौन से अक्षांशों में बताइए? उत्तरी अक्षांशों में। और वो कहाँ से? तो मित्रों वो 23 डिग्री से लेकर वो 30 डिग्री तक राजस्थान का विस्तार है। यानी लगभग की बात कर रहे हैं। तो ये तो हो गया अक्षांशीय विस्तार। यानी राजस्थान भूमध्य रेखा के उत्तर में कौन से अक्षांशों में? उत्तरी अक्षांशों में। जबकि राजस्थान का विस्तार दक्षिणी अक्षांशों में नहीं है, नहीं पाया जाता है। अब बात कर लेते हैं देशांतरों की भी, यही साथ में कर लेते हैं मित्रों। मान लीजिए ये 0 डिग्री देशांतर है और 0 डिग्री देशांतर की ये जो समस्त देशांतर रेखाएं आपस में मिल जाती हैं मित्रों इस प्रकार से। ये जो सभी देशांतर रेखाएं हैं, ये जो इस रेखा के इधर जो देशांतर हैं वो कहलाते हैं पूर्वी देशांतर। क्या कहलाते हैं मित्रों? पूर्वी। और इस रेखा के जो इधर हैं वो क्या कहलाते हैं? पश्चिमी देशांतर। अक्षांश रेखाएं कितनी हैं? तो 181 अक्षांश हैं। अक्षांश रेखा कुल 181 और देशांतर रेखा कुल तो वो 360 है मित्रों। कितनी है? 360 है। बाकी अपन इनका विस्तार से अध्ययन आगे वर्ल्ड ज्योग्राफी में अपन करेंगे, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन बनते हैं और यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री के पूर्व में ये जो दिशा है वो कौन सी है? पूर्वी। और ये जो दिशा है वो कौन सी है? पश्चिमी। ये जो दिशा है वो उत्तरी दिशा थी
और यहाँ दक्षिणी। तो उत्तरी भाग में जो समस्त रेखाएं अक्षांश है वो उत्तरी अक्षांश। तो उसी प्रकार इस रेखा के जो पूर्व में, इस रेखा के पूर्व में जो ये रेखाएं हैं सभी वो पूर्वी देशांतर। अब अपना जो राजस्थान है वो यहाँ है मित्रों, मान लीजिए यहाँ पर अवस्थित है, ये राजस्थान है, मान लीजिए इस प्रकार से ये राजस्थान है। तो राजस्थान का विस्तार कौन से देशांतरों में है, वो पूर्वी देशांतरों में है। अब बात करें यहाँ कौन सा है, तो मित्रों यहाँ ये जो अक्षांश है वो तो है 69 डिग्री 30 मिनट, और ये जो है वो मान लीजिए 78 डिग्री 17 मिनट। कौन सा देशांतर, पूर्वी देशांतर। क्वेश्चन कई बार ये पूछ लिया जाता है कि राजस्थान का विस्तार कौन से अक्षांश में है, तो वो उत्तरी अक्षांशों में, और राजस्थान का विस्तार कौन से देशांतरों में है, तो मित्रों वो पूर्वी देशांतरों में है। इनकी चर्चा अपन विस्तृत आगे करते हैं। तो किसी भी भूभाग की अक्षांशीय स्थिति जो जिन अक्षांशों के मध्य अवस्थित है वो ही उस स्थान का क्या कहलाता है, अक्षांशीय विस्तार कहलाता है। तो देखिए मित्रों, अब बात करते हैं राजस्थान की। देखिए मित्रों, ये राजस्थान का नक्शा है, राजस्थान का मैप है मित्रों। देखिए राजस्थान का विस्तार यहाँ से प्रारंभ होता है और राजस्थान का विस्तार यहाँ तक है मित्रों। तो देखिए राजस्थान का जो विस्तार है वो है 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, ये राजस्थान का विस्तार है मित्रों। यानी 23 डिग्री जो अक्षांश है वो यहाँ ये गुजरता है, ये जो रेखा है वो 23 डिग्री अक्षांश है। फिर ये 1 मिनट, ये 2 मिनट और ये 3 मिनट, यानी 3 मिनट से राजस्थान प्रारंभ होता है। तो राजस्थान से 23 डिग्री अक्षांश राजस्थान से 23 डिग्री अक्षांश नहीं गुजरता है, राजस्थान से 23 डिग्री अक्षांश नहीं गुजरता है, बल्कि राजस्थान में तो 23 डिग्री 03 मिनट से राजस्थान प्रारंभ होता है और वो 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांशों तक राजस्थान अवस्थित है। और राजस्थान से जो गुजरते हैं जो अक्षांश वो मित्रों कौन कौन से हैं, 24 डिग्री अक्षांश राजस्थान से गुजरता है, 25 डिग्री अक्षांश से राजस्थान से गुजरता है, 26 डिग्री अक्षांश से राजस्थान से गुजरता है, 27 डिग्री अक्षांश से राजस्थान से गुजरता है, 28 डिग्री अक्षांश से राजस्थान से गुजरता है, 29 डिग्री अक्षांश से और राजस्थान से गुजरता है 30 डिग्री अक्षांश से। यानी राजस्थान से गुजरने वाले जो अक्षांश हैं वो 24 डिग्री, 25 डिग्री, 26 डिग्री, 27 डिग्री, 28 डिग्री, 29 डिग्री और 30 डिग्री, ये राजस्थान से गुजरने वाले अक्षांश हैं मित्रों। और राजस्थान से 23 डिग्री अक्षांश नहीं गुजरता है। तो राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितना हो गया, 23 डिग्री 03 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांशों के मध्य। अतः राजस्थान का देशांतरीय अंतर कितना होगा, तो देखिए 30 डिग्री 12 मिनट में से कितना माइनस करना है, 23 डिग्री 03 मिनट माइनस करते हैं। तो देखिए 12 मिनट में 3 मिनट जाते हैं तो 09 मिनट, कितने मिनट है, 09 मिनट। और 30 डिग्री में से 23 डिग्री माइनस करते हैं तो 7 डिग्री 09 मिनट अक्षांशों का अंतर पाया जाता है। यानी राजस्थान में 7 डिग्री अक्षांश यानी 7 अक्षांश गुजरते हैं और 9 मिनट गुजरती हैं। यह राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है मित्रों। यानी राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 03 से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांशों के मध्य। और अंतर कितना होगा, वो होगा 7 डिग्री 09 मिनट। जिन विद्यार्थियों को राजस्थान का मैप नहीं बनाना आता है वो मित्र कृपया ध्यान देना। देखिए ये रेखा,
ये रेखा, ये जो रेखा है वो है 23°03" नॉर्थ लैटिट्यूड, और ये जो है राजस्थान का अंतिम वो कितना है 30°12" नॉर्थ लैटिट्यूड, उत्तरी अक्षांशों के मध्य। और ये जो अंतर है मित्रों, ये जो अंतर है, अंतर वो कितना होगा 7°09" अक्षांश का अंतर है मित्रों। यहाँ अंतर में आप उत्तरी और दक्षिणी मत लिख देना, क्योंकि वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। केवल अक्षांशों का अंतर होता है, तो वो अंतर कितना है, वो 7°09" का अंतर पाया जाता है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मित्रों। उसके बाद देखिए आगे, 24 डिग्री पर राजस्थान का डूंगरपुर जिला मुख्यालय, कौन सा, डूंगरपुर जिला मुख्यालय, व 24 डिग्री पर प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय अवस्थित है। क्वेश्चन अभी आगे अपन विस्तार से चर्चा कर लेंगे। 25 डिग्री पर राजस्थान का सिरोही जिला मुख्यालय, कौन सा, सिरोही। 25 डिग्री पर राजस्थान का राजसमंद, 25 डिग्री पे राजस्थान का चित्तौड़गढ़, 25 डिग्री पे राजस्थान का कोटा और 25 डिग्री पे राजस्थान का बारां जिला मुख्यालय अवस्थित है। 26 डिग्री पे राजस्थान का एक जिला मुख्यालय SM सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय अवस्थित है। उसके बाद 27 डिग्री पे बात करें तो 27 डिग्री, देखो ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, तो 27 डिग्री पे राजस्थान का कौन सा जिला मुख्यालय मित्रों, एक तो जिला मुख्यालय कौन सा है, जयपुर, एक है दौसा, डी यानी दौसा। 28 की जब बात करते हैं कि 28 पे कौन है, तो एक जिला मुख्यालय बी यानी बीकानेर और जे यानी झुंझुनू। 29 पे राजस्थान का कोई जिला मुख्यालय नहीं है, और 30 की यदि बात करें तो वो गंगानगर, कौन सा, गंगानगर। और 27 की भी और बात करते हैं तो यहाँ जैसलमेर, यानी कौन से अक्षांश रेखा पर कौन सा जिला मुख्यालय अवस्थित है, तो देखिए 30 डिग्री पर गंगानगर जिला मुख्यालय अवस्थित, 29 पे कोई जिला मुख्यालय नहीं है, 28 पे राजस्थान के 2 जिला मुख्यालय बीकानेर और झुंझुनू, 27 पे 3 जैसलमेर, जयपुर, दौसा, 26 पे 1 सवाई माधोपुर, 25 पे सिरोही, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारां, और 24 पे दौसा और पी यानी प्रतापगढ़। ये राजस्थान के जो जिला मुख्यालय हैं वो इन अक्षांश रेखाओं पर अवस्थित हैं। राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश मित्रों, इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे अपन विस्तार से और चर्चा करते हैं। देखिए मित्रों, जो अपन जो अक्षांश पर जिला मुख्यालय की जो चर्चा कर रहे हैं वो RS प्री में क्वेश्चन 1-2 बार पूछ लिया गया है, तो अपन क्यों ना RS प्री का पैटर्न के रूप में अपन अध्ययन लेके चलें तो बेस्ट होगा, क्योंकि पटवार, ग्राम सेवक, ये जो है वो राजस्थान अधीनस्थ क्रम बोर्ड के द्वारा जो एग्जाम ली जाती है उनमें भी RS पैटर्न का ही पेपर आता है। तो अतः अपन इसी को ध्यान में रखकर, RS पैटर्न को ध्यान में रखकर ही अध्ययन करवा रहे हैं। चलिए मित्रों आगे, देखिए मित्रों, राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश बराबर 27 डिग्री या 26°37" नॉर्थ लैटिट्यूड, यानी लगभग में तो 27 डिग्री राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश है, जो राजस्थान को 2 भागों में बांट देता है। थोड़ा इसको मानचित्र बनाने में थोड़ी अपनी असुविधा, क्योंकि 27 डिग्री थोड़ा यहाँ से गुजरता मित्रों, मतलब आप बना सकते हैं। उसके बाद एकमात्र अक्षांश जिस पर कोई जिला मुख्यालय
नहीं है। तो मित्रों वो कौन सा है, वो 29 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। राजस्थान से तो जो 7 गुजरते हैं उनमें एक ही है जिस पे 29 पे कोई जिला मुख्यालय नहीं है, और 27 राजस्थान के मध्य से गुजरता है। जबकि 27 की और चर्चा करें तो 27 पे देखो राजस्थान की राजधानी जयपुर, बोली है या नहीं है, राजस्थान की राजधानी जयपुर कौन से अक्षांश पर अवस्थित है, तो 27 डिग्री पे अवस्थित है। और सर्वाधिक जो जिला मुख्यालय है वो कौन से अक्षांश पे है, सर्वाधिक जिला मुख्यालय वो 25 डिग्री पे है, इस पे है 25 डिग्री पे। और कोई भी एकमात्र जिला मुख्यालय वो 30 डिग्री पे, और कोई जिला मुख्यालय नहीं है वो कौन सा है, वो 29 डिग्री पे अवस्थित है। इनका अपन आगे अध्ययन कर लेते हैं मित्रों। चले आगे, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एक बार। चले मित्रों आगे। देखिए मित्रों, राजस्थान से गुजरने वाले अक्षांश से सबसे पहले बात करते हैं 24 डिग्री अक्षांश की। इस पे डूंगरपुर प्लस प्रतापगढ़ मुख्यालय, बिल्कुल। उसके बाद 25 डिग्री अक्षांश पर बात करें सिरोही, राजसमंद, चित्तौड़, कोटा, बारह। उसके बाद करें 26 डिग्री पे, तो एक ही है सवाई माधोपुर, यानी सवाई माधोपुर। उसके बाद 27 डिग्री अक्षांश की बात करते हैं तो जैसलमेर, जयपुर और दौसा। उसके बाद 28 डिग्री अक्षांश की जब बात करते हैं तो बीकानेर प्लस झुंझुनू। उसके बाद 29 डिग्री अक्षांश की यदि बात करते हैं तो इस पे कोई जिला मुख्यालय नहीं है, कोई जिला मुख्यालय अवस्थित नहीं है। उसके बाद 30 डिग्री की यदि बात करते हैं तो इस पे कौन है मित्रों, श्री गंगानगर, श्री गंगानगर है। अब बात करें इस पे कोई जिला मुख्यालय नहीं है, और 25 डिग्री की यदि बात करें तो सर्वाधिक है, सर्वाधिक है, बोलिए है या नहीं है। और 27 डिग्री की यदि बात करें तो यह है राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश है, मध्यवर्ती अक्षांश, यह राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश है, यह राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश है। तो राजस्थान से गुजरने वाले जो अक्षांश हैं वो 24 डिग्री, 25 डिग्री, 26 डिग्री, 27 डिग्री, 28 डिग्री, 29 डिग्री और 30 डिग्री। और इन पे स्थित जिला मुख्यालय की बात करें तो वो इस पे 2 हैं, इस पे कितने हैं, 5 हैं। सर्वाधिक जिला मुख्यालय 25 पे हैं, और राजस्थान के मध्य से वो मध्यवर्ती अक्षांश 27 है, और लगभग यदि बात करें तो 27 और वास्तविक 26 डिग्री 37 मिनट। और इस पे जयपुर राजधानी, राज्य की राजधानी जयपुर भी 27 डिग्री अक्षांश पर अवस्थित है। तो मित्रों इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जरूर। चलिए आगे। उसके बाद देखिए आगे बात कर रहे हैं राजस्थान के उत्तरी एवं दक्षिणी बिंदु, दक्षिणी बिंदु यानी राजस्थान की उत्तरी एवं दक्षिणी बिंदु की अपन चर्चा कर लेते हैं मित्रों।
राजस्थान का उत्तरी एवं दक्षिणी बिंदु कौन कौन से हैं? देखिए मित्रों, ये राजस्थान का उत्तरी बिंदु यहाँ, ये दक्षिणी बिंदु है मित्रों। ये राजस्थान का उत्तरी बिंदु यहाँ, ये राजस्थान का दक्षिणी बिंदु। देखिए मित्रों, ये जो राजस्थान का जिला है वो बांसवाड़ा है। कौन है? ये जो जिला है वो बांसवाड़ा है, बांसवाड़ा। और ये जो जिला है राजस्थान का, ये जो जिला है वो है मित्रों श्री गंगानगर। यानी राजस्थान का उत्तरी जिला ये है, राजस्थान का दक्षिणी जिला वो ये है मित्रों। अब आप बात करते हैं कि राजस्थान का उत्तरी, देखिए उत्तरी बिंदु वो मित्रों यहां है, वो है कौन? कोणा गांव। कौन सा गांव? कोणा गांव। और कोणा गांव कौन सी तहसील में? गंगानगर तहसील में। और कौन से जिले में? तो श्री गंगानगर जिले में। यानी राजस्थान का जो उत्तरी बिंदु है वो कोणा गांव। कौन सा गांव है मित्रों? कोणा गांव। यह 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड पर अवस्थित है। यानी राजस्थान का उत्तरी बिंदु कोणा गांव श्री गंगानगर जिले की गंगानगर तहसील में। अब बात करते हैं राजस्थान का दक्षिणी बिंदु। तो देखिए मित्रों, दक्षिणी बिंदु, राजस्थान का दक्षिणी बिंदु। तो देखिए दक्षिणी बिंदु जो है वो है बोरकुंडा गांव। बोरकुंडा गांव जो कितने अक्षांश पर है मित्रों? 23 डिग्री 03 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड पर अवस्थित है। यह कौन सी तहसील में? कुशलगढ़ तहसील में। यानी राजस्थान का जो दक्षिणी बिंदु है वो बोरकुंडा गांव कौन सी तहसील में? वो कुशलगढ़ तहसील में। और ये जो तहसील है वो कौन से जिले में है मित्रों? तो बांसवाड़ा जिले में। कौन से जिले में? बांसवाड़ा जिले में। यानी बांसवाड़ा जिले में, यहां लिख सकते हैं बांसवाड़ा, बांसवाड़ा जिला। तो राजस्थान का उत्तरी बिंदु कोणा गांव और राजस्थान का दक्षिणी बिंदु वो है बोरकुंडा गांव। तो राजस्थान का उत्तरी बिंदु कोणा गांव कौन से अक्षांश पर स्थित है? तो 30 डिग्री 12 मिनट पे। और बोरकुंडा गांव वो 23 डिग्री 03 मिनट पे। और राजस्थान का दक्षिणी जिला बांसवाड़ा, उत्तरी जिला श्री गंगानगर जिला। और गंगानगर की गंगानगर तहसील का स्थित है। राजस्थान का जो मध्यवर्ती अक्षांश की अपन ने बात की थी वो ऐसे गुजरता है मित्रों, मध्यवर्ती अक्षांश से, मध्यवर्ती अक्षांश से तो वह 26 डिग्री 37 मिनट या 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश। बोलिए होगा या नहीं होगा? और राजस्थान का अक्षांशीय अंतर, राजस्थान का अक्षांशीय अंतर तो मित्रों वो अपने चर्चा की थी 7 डिग्री 09 मिनट अक्षांश से। यानी अंतर हमेशा अक्षांशों में आता है। वहां पे अपन न तो उत्तर लिख सकते हैं और न ही अपन उसमें दक्षिण
लिख सकते हैं। तो मित्रों ये राजस्थान की भौतिक स्वरूप के अंतर्गत राजस्थान की स्थिति विस्तार में अपने एशिया महाद्वीप में लोकेशन और ग्लोब के संदर्भ में और भारत के संदर्भ में ज्ञात की। उसके बाद अक्षांशीय विस्तार राजस्थान का उत्तरी बिंदु एवं दक्षिणी बिंदु और राजस्थान में गुजरने वाले जो अक्षांश उन अक्षांशों पर स्थित जिला मुख्यालय की अपने गहन डिटेल से अध्ययन किया है। उसके बाद जो अगले वीडियो में अपन आएंगे उसमें राजस्थान की देशांतरीय स्थिति एवं उन देशांतरों से राजस्थान के कौन से जिला मुख्यालय अवस्थित है वह राजस्थान का पूर्वी पश्चिमी बिंदु की अपन चर्चा करेंगे। तो मित्रों यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको आप लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हमारे चैनल नवरंग राजस्थान को ज़्यादा से ज़्यादा आप कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे इस लॉकडाउन के तहत सभी लोगों को फायदा मिल सके। तो धन्यवाद मित्रों।